गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में स्वागत है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 5 की हिंदी व्याकरण पुस्तक पंखुड़ी का पाठ 13 शब्द भंडार का अध्ययन करेंगे। शब्द भंडार यानी कि अलग अलग शब्दों का भंडार। जो आपका ये पार्ट 13 है, जो 13 पार्ट है, वह शब्द भंडार के नाम से है। लेकिन इस चैप्टर के अंतर्गत अलग अलग टॉपिक्स दिए गए। जैसे पहला टॉपिक है पर्यायवाची शब्द, दूसरा टॉपिक दे रखा है विलोम शब्द, फिर है अनेकार्थी शब्द, उसके बाद दे रखा है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द और फिर दे रखा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो इस सारे चैप्टर्स को एक करके बनाना थोड़ा बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसके लिए इसके अलग अलग पार्ट बनाए गए हैं। ठीक है, तो आज हम पार्ट 13 का शब्द भंडार के अंतर्गत भाग 1 पर्यायवाची शब्द का अध्ययन करेंगे। पर्यायवाची शब्द के बारे में आप जानते ही होंगे, क्योंकि पर्यायवाची शब्द को अभी आप कक्षा 5 में हो और पर्यायवाची शब्द को हम शायद कक्षा 2 या 3 से ही पढ़ते आ रहे हैं। चीज़ें वही आती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम अपर क्लास में आते हैं तो उन चीज़ों का जो लेवल होता है वो भी अपर होता चला जाता है। ठीक है, तो पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनका समान अर्थ निकलता हो। ठीक है, जैसे सूरज, सूरज का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सूर्य। भानु, दिवाकर आदि होते हैं। ठीक है, जैसे कॉमन सा वर्ड ले लेते हैं पानी। पानी के बारे में, पानी का दूसरा वर्ड क्या है? उसका समान अर्थ जो देगा जल, नीर। ठीक है, तो ये इसके पर्यायवाची शब्द हो गए। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पार्ट 13 13वां पार्ट नंबर है, नाम इसका शब्द भंडार और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो समान अर्थ देते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल देके बताया था कि पानी, नीर, जल एक ही अर्थ है इनका, सारे शब्दों का। आपको समझाने के लिए आपकी पुस्तक में कुछ चित्र दे रखे हैं, उनके माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक बगीचे का चित्र दे रखा है और उसके नीचे दो अलग अलग वाक्य दिए गए हैं। बाग में प्रतिदिन सैर को जाना चाहिए, उपवन में प्रतिदिन सैर को जाना चाहिए। अब जो बाग और जो उपवन है वो थोड़े डार्क हो रखे हैं। ठीक है, यानी कि जो बाग और उपवन है इन दोनों का अर्थ ही क्या होता है? बगीचा होता है। ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों का समान अर्थ ही निकल रहा है। बगीचा, उपवन का अर्थ भी बगीचा और बाग का अर्थ भी बगीचा। अब दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। एक राजा का चित्र है। अशोक एक महान राजा थे। अशोक एक महान नृप थे। अब राजा और नृप का अर्थ एक ही होता है, दोनों का अर्थ ही राजा है। नृप का अर्थ भी राजा है और राजा का मतलब भी राजा है। इनके और भी अर्थ निकलते जैसे नरेश, महाराज, ये सब क्या हो गए? राजा के पर्यायवाची शब्द हो गए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पहले दोनों वाक्यों में बाग और उपवन का अर्थ एक ही है तथा दूसरे दोनों वाक्यों में राजा और नृप का अर्थ एक ही है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको कि जहाँ पर समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द होते हैं उनको हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। यह पर्यायवाची शब्द की परिभाषा है बच्चों, आपको इसको याद करना है। अब आपकी पुस्तक में कुछ पर्यायवाची शब्द दे रखे हैं, हम उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले दे रखा है आकाश। आकाश का एक तो आसमान हो गया, आपकी पुस्तक में नहीं दे रखा है लेकिन मैं बता रही हूँ कि जनरल सा शब्द है। आकाश का होगा आसमान, नभ, गगन और व्योम। उसके बाद आता है अग्नि। अग्नि का होगा आग, पावक, ज्वाला। फिर एक किनारा, जैसे नदी का किनारा, समुद्र का जो किनारा होता है उसके लिए है पुल, तट और तीर। उसके बाद है घर, गृह, आलय और निकेतन। फिर आता है दिन, दिवस, वार और दीवार। उसके बाद हवा, वायु, समीर और पवन। फिर है बादल, मेघ, घन और जलद। फिर आता है पक्षी, खग, परिंदा और विहग। फिर है पृथ्वी। पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द भू, भूमि, धरा, धरती। चांद के क्या क्या होंगे? चंद्रमा, शशि, राकेश, चंदा। ये किसके हो जाएंगे? चांद के पर्यायवाची शब्द। फिर आता है सूर्य।
सूरज, रवि, भानु, दिवाकर, ये सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। उसके बाद है पर्वत। पर्वत के क्या होंगे? पहाड़, गिरी, नग, ये किसके हो जाएंगे? पर्वत के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। फिर है नदी, सरिता, तरणी, सलिला, तरंगणी, ये नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। ईश्वर, प्रभु, भगवान, ईश, प्रभु, भगवान, ईश, ईश्वर, ये किसके? ईश्वर के पर्यायवाची शब्द हो गए। फिर है मनुष्य, मनुष्य के पर्यायवाची शब्द नर, इंसान, आदमी। ठीक है। उसके बाद और भी शब्द हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे दे रखा है इधर, दे रखा है कमल। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जलज, नीरज और पंकज। फिर है कपड़ा, वस्त्र, चीर, अंबर। पानी का पर्यायवाची शब्द होगा जल, नीर और सलिल। ठीक है। फिर है वर्षा, बारिश, बरसात, पावक, इनको तो समझते ही हो। तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हमारे डेली रूटीन में भी आते हैं। वर्षा का सबको पता है, बारिश, बरसात कहते हैं इसको। तो तीसरा हो जाएगा पावक। इन पर्यायवाची शब्दों में से कम आपको 2 पर्यायवाची शब्द याद करने हैं। फिर है घोड़ा। घोड़ा को बोलते हैं अश्व, तुरंग, घोटक है। ठीक है। हाथी, गज, हस्ती और मतंग। फिर है शेर, केसरी, सिंह और वनराज। जंगल का होता है वन, कानन और अरण्य। फिर है फूल, कुसुम, पुष्प और प्रसून। फिर है वृक्ष, वृक्ष का क्या, सॉरी पेड़ का आ गया होगा वृक्ष, तरु और विटप। दूध का होगा दुग्ध, क्षीर और फय। फिर है झंडा, ध्वजा, पताका और ध्वज। मित्र के पर्यायवाची शब्द आपको पता होगा। आप कहते हो ये मेरा मित्र है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा साथी है, ये मेरा सखा है। तो मित्र के पर्यायवाची शब्द हो गए सखा, दोस्त और साथी। फिर है अमृत, सुधा, सोम और पीयूष। राजा, नृप, नरेश और भूप, ये किसके हो गए? राजा के पर्यायवाची शब्द हो गए। बच्चों आपको पाठ ही समाप्त हो जाता है। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसमें कुछ रिवाइज करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, तो उसकी परिभाषा ही दी गई है। तो समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपका पाठ ही समाप्त हो जाता है। आपका जो वर्क है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में PDF के जरिए आता है। तो आपको अपनी सुंदर और सक्सेस राइटिंग में उसको करना है, साथ के साथ उस वर्क को आपको याद भी करना है। धन्यवाद।